खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौड़ा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। ललितपुर के मुख्यालय तुमन मंदिर प्रांगण में, तुमन सरकार की छत्र छाया में, मेला प्रांगण में विधिक सार्थकता शिविर के अंतर्गत जो हमारे आयोजन ललितपुर जनपद में चल रहे हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सिविल जज के माध्यम से, जो इस संस्था के सचिव हैं, उन्होंने महिला दिवस के पखवाड़े के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित किया इस मेला ग्राउंड में, जिसका शुभारंभ जहां एक आमंत्रण पत्र के माध्यम से हुआ, तो वहीं आज इसका समापन एक आभार के रूप में हुआ। इस कार्यक्रम में बेहतर तरीके से महिलाओं के सम्मान के संबंधित जहां विधिक जानकारी दी गई, तो वहीं उनका 5 महिलाओं का सम्मान भी किया गया उनकी सेवाओं को देखते हुए। और इस आयोजन में न्याय विभाग के साथ साथ सोशल वर्कर और हमारे मीडिया बंधु, अधिवक्ता, तमाम लोग यहाँ पर पधारे, जिन्होंने अपने अपने स्तर से अपना योगदान दिया। तो हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सचिव विधिक प्राधिकरण की। मैं उनसे जानना चाहता हूं, सर, आज का जो आपका पखवाड़ा समापन विश्व महिला दिवस पर हुआ है, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं वोट ऑफ थैंक्स दूंगा। मैं अशोक कुमार जी, हमारे जो सचिव हैं, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिनके सौजन्य से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और आगे भी हमारा 11 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन नीलकंठेश्वर धाम में एक बहुत बड़ा जो है आयोजन होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं सभी को आमंत्रित करूंगा, जितने श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वहां आएँ और हमारे इस कैंप को ज्वाइन करें। और ख़ास करके हमारे जो जिला जज साहब हैं, जो हमारे मोहम्मद रियाज साहब हैं, उनके निर्देशन में ये सारा हो रहा है प्रोग्राम। और हमारे जितने न्यायिक अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व रहे, और ख़ास करके डीएम साहब, एसपी साहब, जिनके सौजन्य से सुरक्षा व्यवस्था बनी रही, और डीएम साहब जिन्होंने इस महिला पखवाड़ा को इतना सक्सेसफुल बनाया, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जिन्होंने मतलब कि जो 3 बजे से ही आ जाती थी। और आज हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ कमी होगी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री आने वाले हैं, सारा एपरेटस उसमें लगा हुआ है, इन्वॉल्व है। लेकिन आज इतनी ज़्यादा प्रेजेंस थी महिलाओं की, और इन्होंने सक्सेसफुल बनाया है इस इंटरनेशनल वुमेंस डे को। और इसी तरह से आयोजन होते रहे ललितपुर में। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी नागरिकों का, जो हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं और जो ज्वाइन करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। और बहुत अच्छा उनका रिस्पांस रहता है। जो भी हम छोटे प्रोग्राम्स लगाते हैं, जैसे हमने एंटी टबैको कैंपेन किया, उसमें भी आप लोगों ने जो है हमें पूरा साथ दिया। और आज महिलाओं का जो इतना ज़ोरदार उनकी जो है प्रेजेंस थी, और इतना जैसे जिस तरह से जागरूक हम हो रहे हैं, सारे हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सबको। और जो आज सम्मानित हुई हैं महिलाएं, मैं चाहता हूं कि और लोग आएँ, समाज सेवा से जुड़ें, ताकि जो अंधविश्वास और जो कुरीतियाँ दहेज की हैं, पीसी और गर्भ जो है गिरा दिया जाता है बच्चों का, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान है। तो ये सारे अभियान, और जो हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जो इनको हेल्प मुहैया करा रहे हैं, जो इनके मुकदमों में हम इनको जो है सहूलियतें दे रहे हैं, फ्री एडवोकेट्स, लीगल एडवाइस दे रहे हैं, इसके लिए मैं जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, और जो हमारे साथ में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, विनोद जैन जी हैं, और भी लोग हैं, सबका मैं, और जो हमारे एडीजे साहब जो आज चीफ हमारे जो मुखिया थे, निर्भय प्रकाश जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं खास करके अपने जर्नलिस्ट में रवि चुनगी जी का, मनोज जैन जी का, जो है इस मुहिम से जुड़े रहे। हमारे जेके जो ग्रुप है 24x7 वो आए, और तमाम दैनिक जागरण और जितने हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने जो है इस प्रोग्राम में, इस मुहिम में हमको साथ दिया। भगवान हमेशा संकट मोचन करते हैं। मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमने लगाया और उसमें कोई दुविधा आ गई, जिससे कि प्रोग्राम फेल हो गया, तो इसीलिए हमारा आशीर्वाद रहता है, हम हमेशा भगवान के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं, और इसमें कोई राजनीति नहीं है। और ये है कि भगवान का आशीर्वाद बना रहे, और लोग वहाँ पे एक सच्चे मन से आते हैं। ये तुवन मंदिर का जो प्रांगण है, इसमें लोग सच्चे मन से आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। इसी तरह से जो हमारा नीलकंठ धाम में लगेगा जो हमारा शिविर, उसमें भी सच्चे मन से लोग आए होंगे। तो जो सच्चे मन से आता है, उसके लिए हमारे लिए दरवाजे हमेशा खुले, हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। जो भी है, जो सच्चे मन से आता है उसकी समस्याओं का समाधान होता है, ऐसा हमारे जिला विधिक सचिव डॉक्टर सुनील कुमार जी का कहना है। जो धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम चलते हैं, विधिक के हों या तंबाकू निषेध के हों, किसी भी तरह के कार्यक्रम होते हैं,
वह चलते हैं। आज पखवाड़े दिवस को बड़े ही अद्वितीय तरीके से मनाया गया। तो आप देख रहे हैं जो हमारा विधिक सेवा का जो कार्यक्रम और महिला पखवाड़े का कार्यक्रम चला, उस कार्यक्रम में जहां हमारा न्याय विभाग पहुंचा द्वार द्वार वाली तर्ज पर अपना अभियान चला रहा है, अपना मिशन चला रहा है, तो वहीं हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइज़र, अधिवक्ता, सोशल वर्कर और मेला प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में जो परिवार सहित लोग आए हैं। जो जहां खड़ा था वहां खड़े होकर उसने इस प्रोग्राम को देखा, सुना और कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ प्रेरणा ले गया, विधिक जानकारी ले गए और अनेक प्रकार की जानकारी ले गए। जो महिला सम्मान का जो कार्यक्रम था विश्व महिला दिवस के रूप में, यकीनन न्याय विभाग ने जो एक कार्यक्रम को अपनी संरचना के माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम किया है। 5 महिलाओं का सम्मान किया, सम्मान नहीं किया, उन्होंने सम्मान के साथ उन्हें एक कार्यभार सौंपा कि तुम्हें जिस विषय को लेकर हम सम्मान कर रहे हैं उस विषय को आप विराम नहीं देना, उस विराम ना दे के आप उसको आरंभ रखना, शुरुआत के साथ उसका शुभारंभ करना, उसका शिलान्यास करना और मानव सेवा के अंतर्गत अपने जीवन को निर्वाह करना। तो हमारे साथ महिला सशक्ति के अंतर्गत प्रतिभा कौशिक जो हमारी महिला आंगन कार्यकर्त्री के साथ एक वर्कर हैं और वर्कर होने के साथ वो संगठन चलाती हैं। आज समापन पर आप क्या संदेश देना चाहती महिलाओं को? पहले तो मैं इस मंच से हमारे न्यायाधीश अधिकारी जी को महिलाओं की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ से सभी हमारे जो मंसासीन अधिकारी थे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो ज़माना गया जब लोग कहते थे कि कटोरा है और कटोरी है। अब रात आ चुकी है, अब डिनर सेट चलने लगे हैं, अब कटोरा कटोरी का ज़माना चला गया है। लोग कहते हैं महिलाओं के, कुछ लोग कहते हैं कि नारियों के घर नहीं होते। कौन कहता है नारियों के घर नहीं होते? जहाँ नारियाँ नहीं होती वहीं घर नहीं होती। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारी उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो समाज में आज पढ़ के गांव-गांव से बाहर निकल रही हैं, कानून का हम लोगों को पूर्ण रूप से साथ देना है, कानून को कहीं भी गुमराह नहीं करना है, क्योंकि बेटा और बेटी हमें समानता का अधिकार है। किसी के बेटे को भी और किसी की बेटियों को भी हमें निर्दोष सज़ा नहीं दिलवाना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है समाज सेवा करना। और जो महिलाओं में मैं गांव-गांव जाती हूं, समाज सेविका करती हूं, मेरा मूल कर्तव्य यही है कि जो हम घर परिवार में बैठ के महिलाओं से जो परिवार की बुराइयां करते हैं वो बुराइयों को छोड़ के हम महिलाओं को और अपनी बालिकाओं को वो शिक्षा दें कि महिलाएं अपने आप जागरूक हों, बालिकाएँ जागरूक हों और कानून व्यवस्था के लिए इतना साथ दें कि कानून, कहते हैं लोग कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वाकई में कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून से कोई बच नहीं सकता, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। हमारी बेटियों की रक्षा के लिए आज हमारा पुलिस प्रशासन, महिला प्रशासन वही बहुत जिम्मेदारी से हमारे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ना बढ़ा। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं महिला पुरुष के, उसी तरह हमको बेटा और बेटियों को समानता का अधिकार देना चाहिए। लड़कियों के साथ साथ बेटाओं को भी ये देखना चाहिए कि हमारे बेटा किस संगति में जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। बेटी यदि थोड़ी लेट हो जाती है तो माँ पूछती है कि बेटा इतनी देर कहाँ गई थी, क्यों अभी तक क्यों नहीं आए। हम उन बेटों से क्यों नहीं पूछते कि आप अभी तक कहाँ थे। हम जब बेटों को शिक्षित करेंगे तो हमें लगता है कि हमारे देश में, हमारे गाँव में, हमारे प्रदेश में ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी और हमारी बेटा बेटियों में समानता का अधिकार करेंगे। इसी तरह मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसा कि प्रतिभा कौशिक ने अपनी बात रखी, इसी तरह उन्होंने का कहना है कि नारी का सम्मान है तो देश का सम्मान है, परिवार का सम्मान है। और उसी के अंतर्गत हमारे देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में स्टूडेंट जो हमारे पहलवान दीन गुरुदीन की परात्का से जो अपना अध्ययन कर रही हैं, न्याय विभाग के अंतर्गत अपनी जानकारी पा रही हैं छात्रा के रूप में, आज वो इस कार्यक्रम में पधारी और उस कार्यक्रम में पधार कर उन्होंने अपना योगदान दिया। और आप समझ सकते हैं कि इस आयोजन को संचालित करने में जो न्याय विभाग के डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं, उनका टीम, उनका सब, और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में देख सकते हैं जो शहर कोतवाल संजय शुक्ला जी, उनकी पूरी टीम है जो पूरे पुलिस बल के साथ, पुश्तैनी के साथ इस पखवाड़े का समापन संपन्न कराने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में रहे। और उनकी जो ड्यूटी होती है, उनका जो कर्तव्य होता है, वो पूरे अपने शहर सदर क्षेत्र में बाखूबी निभा रहे हैं। तो वही महिला थाने की नीतू सिंह निभा रही हैं। ये सभी कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक माननीय प्रमोद कुमार जी के IPS के अंतर्गत हो रहा है। इस तरह आज पखवाड़ा दिवस का समापन हुआ। इस समापन में हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ स्टूडेंट हैं न्याय विभाग के, कुछ कहना चाहेंगे आप आज महिला दिवस पर? सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम छाया सिंह यादव है और आज महिला दिवस के अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो पुलिस प्रशासन है और जो काली कोट वाले यानी न्यायाधीश सर हैं
और जो हमारे खुद मीडिया वाले सर हैं, सबसे विनम्र निवेदन यही करती हूँ कि अगर हम लोग अभी आगे बढ़ने के अग्रसर में हैं, मतलब मार्गदर्शन में हैं, तो आप लोगों को बस यही है कि हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपका भी सहयोग बना रहे, ताकि हमारे ललितपुर में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी पुरानी कुरीतियाँ चल रही हैं, जो भी हमारा रेप केस चल रहे हैं और मृत्यु बालिका शिक्षा में भी अभाव है, उन सबको हम सब मिलकर सुलभ बनाएं। हमने आपसे जानना चाहते हैं, जो हमारे सदर कोतवाल हैं जिन्होंने अपने संबोधन में आपको हेल्पलाइन नंबर दिए, वो आपको याद हैं? हाँ, तो उसका उपयोग समय पर करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, हमने इसीलिए उन्हों से खुद मांग कर लिए हमने नंबर। इस तरह जो हमारी स्टूडेंट हैं महाविद्यालय की, जो न्याय विभाग की तैयारी में अपना और इसके अंतर्गत वह अपना अध्ययन कर रही हैं, इन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर जो शहर कोतवाल से लिए हैं, वह उनका कहना है कि हम उसको बाखूबी उसका समय पर इसका इस्तेमाल करेंगे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मेला ग्राउंड से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.